सवाल कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो द्विघात समीकरण फार्मूला मालूम क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स अब प्लस के सी। अब ये द्विघात समीकरण है तो इसके क्या आते हैं, दो वैल्यू आती हैं। एक्स के मान क्या आते हैं, दो आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी क्या होगी, अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी दो। इसलिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है, क्योंकि क्या करते हैं जब कोई हमारे पास फार्मूला लिखा होता है, कोई भी समीकरण लिखा होता था, उसका मान निकाल देते तो क्या आता था, दो बार आता था। एक एक्स की वैल्यू इधर आती थी, एक एक्स की वैल्यू, कोई भी समीकरण बन जाता था, क्या बन जाता था, एक्स प्लस के ए मान लो कोई बन जाता था, एक एक्स प्लस के बी बन जाता। तो क्या होता है, दोनों वैल्यू किसके बराबर होती, जीरो के बराबर होती थी। तो एक्स बराबर मान ये आ जाता था, एक एक्स बराबर क्या आ जाता था, ये वैल्यू आ जाती थी। तो x बराबर क्या आ जाता है, बी आ जाता है। इस तरह से हम मान सकते हैं इसको, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसीलिए कोई भी कहे पूछे कि एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी, वो हमारी क्या होगी, दो होगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यह त्रिघात बहुपद दिया हो, ठीक है, अगर एक शून्य का -1 दिया है तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। ये भी हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास ये समीकरण दिया गया, क्या दिया गया, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ठीक है। तो जब इसमें ये समीकरण हमारे पास दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक शून्य का हमारा क्या दिया गया, -1 दिया गया, तो -1 हम क्या करेंगे, एक्स की जगह हम रख लेंगे, ठीक है। जब एक्स की जगह हम -1 रख लेंगे तो क्या होगा, देखो क्या रख रहे हैं, एक्स बराबर रख रहे हैं -1, तो देखो -1 का क्यूब प्लस ए -1 का स्क्वायर प्लस वी -1 और प्लस के सी बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब -1 रहेगा, ये स्क्वायर है तो क्या प्लस के ए आ जाएगा, माइनस के बी हो जाएगा, प्लस के सी बराबर 0। अब सी की वैल्यू रख लेंगे आप, तो सी बराबर क्या निकल आएगा, ये इधर आ जाएगा, प्लस का बी हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये सी की वैल्यू आ गई। हमारा हमसे क्या कह रहा है, शून्य को गुणनफल। अब हमारे पास ये कौन सा समीकरण है, ये हमारा है त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण क्या फार्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला, तो वो होता है हमारा डी अपॉन के, क्या होता है, माइनस के डी अपॉन के ए। अब देखो डी हमारा क्या है, ये है, अब ए हमारा क्या है, ये है, क्या हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको रख देंगे। तो एक हमारा क्या है, इसमें कह रहा है कि एक शून्य हमारा कौन सा हो गया, इसमें अल्फा हो गया। इसमें मान लो 3 शून्य होते हैं, त्रिघात होती है, तो अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है। तो अल्फा की वैल्यू एक शून्य का मान क्या है, -1 है, ठीक है। इसका मान वैल्यू क्या है, -1 है, तो माइनस रख लेंगे 1 गुणे बीटा इंटू गामा। और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी है। अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे होगी, वो हमारी ए होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस, तो क्या हो गया, माइनस के बीटा इंटू गामा और माइनस के सी। चाहो तो क्या करेंगे, हम इसको माइनस माइनस काट देंगे, इसको माइनस से माइनस काट देंगे, तो दो समीकरण गुणा हो जाएगा। भाई क्या करें, दो शून्य का गुणा, शून्य के हमारे पास क्या हो गए, बीटा और गामा, ठीक है। जब बीटा और हमारे पास गामा हो गए तो बीटा गामा और ये क्या आ गई, सी आ गई। अब सी की वैल्यू मालूम है, ठीक है। तो बीटा इंटू गामा बराबर वैल्यू क्या है, बी माइनस के ए और प्लस के 1। तो देखो यही हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कौन सा सही है, देखो कौन सा विकल्प सही है, ये पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। क्या है, बी माइनस ए प्लस के 1। तो वही आएगा बी माइनस ए प्लस के 1। तो हमसे क्या पूछा था, दोनों शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का हमारा क्या आ गया, गुणनफल आ गया, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, धन्यवाद। वीडियो चले वीडियो लाइक जरूर करें।